नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का महादेव जी के इस खास और अद्भुत संदेश में हार्दिक स्वागत है। आज का यह संदेश आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लेकर आने वाला है। ये वो संदेश है जो स्वयं महादेव जी ने अपने भक्तों के लिए भेजा है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने और दिल से महसूस करें। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा अपने जीवन में हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और टाइप करें हर हर महादेव। जो भी भक्त इस मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण करेगा, महादेव जी की कृपा उसके घर और पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। महादेव जी की कृपा आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करेगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आज अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसे पूर्ति के लिए अभी टाइप करें 108। यह भाग्यशाली अंक है जिसे टाइप करते ही महादेव जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उसे अवश्य पूरा करेंगे। महादेव जी की शक्ति, कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हैं। बस विश्वास बनाए रखें और अपने दिल से महादेव का स्मरण करें। तो मेरे प्रिय भक्तों, जल्दी से टाइप करें 108 और अपने जीवन में महादेव जी की कृपा को अनुभव करें। अब इस विशेष संदेश को ध्यान से सुनिए और जानिए कि महादेव जी आपके लिए क्या चमत्कारी संदेश लेकर आए हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इंसान को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसा वह करेगा वैसा ही उसे भोगना पड़ेगा। आज दिव्य शक्ति का एक बहुत ही सशक्त संदेश आया है कि कोई व्यक्ति, विशेष रूप से एक पुरुष, बहुत अधिक पछता रहा है। यह पछतावा उन्हें उस गलत कार्य के कारण हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया था। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया वह बहुत बड़ा भूल थी। इस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिल रहा है और यह कर्मों का दंड उन्हें बार बार यह एहसास करा रहा है कि उन्होंने सच में आपके साथ बहुत बड़ी गलती की है। यह बात यहाँ पूरी स्पष्टता से समझ आ रही है कि यह कोई पुरुष है, क्योंकि जो ऊर्जा यहाँ पर महसूस हो रही है वह किसी पुरुष की है। वह व्यक्ति अब इस बात को लेकर अत्यधिक चिंता में है कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह पछतावा उन्हें इस समय बहुत कष्ट दे रहा है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए। यह गलती किसी महिला ने नहीं की, बल्कि यह किसी पुरुष का कर्म है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारे साथ किसी महिला ने अन्याय किया है, लेकिन इस मामले में जो ऊर्जा महसूस हो रही है वह स्पष्ट रूप से किसी पुरुष की है। यह पुरुष व्यक्ति आप में से किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो यह संभव है कि यह व्यक्ति आपका कोई पुरुष साथी, दोस्त या अन्य कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसने आपके साथ धोखा किया हो। और अगर आप पुरुष हैं तो यह हो सकता है कि यह व्यक्ति आपका बड़ा भाई, पिता या कोई दोस्त हो जिसने आपके साथ गलत किया हो। यह व्यक्ति जिसने आपके साथ अन्याय किया था अब यह महसूस कर रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह इस गलती का दंड भुगत रहा है। हो सकता है उन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें डाली हों, स्पेल्स किए हों या किसी अन्य प्रकार की नकारात्मक क्रियाएं की हों ताकि वह आपकी प्रगति को रोक सकें। जब आपने अपने जीवन में तरक्की करनी शुरू की तो यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, क्योंकि उसे आपकी सफलता हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया कि आपको सफलता की राह से भटकाया जा सके, लेकिन उस समय उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके गलत कर्मों का भुगतान उन्हें भविष्य में करना पड़ेगा। अब उनकी जिंदगी में तबाही मची हुई है। जो कर्म उन्होंने आपके खिलाफ किए थे वह अब उनके ही खिलाफ कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप शांत रहें, क्योंकि यह दिव्य शक्ति की प्रक्रिया है। महादेव की कृपा से जो भी आपके साथ गलत करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। उनके कर्मों का भुगतान अब उनके सामने है और यह उन्हें यह एहसास करा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितनी बड़ी गलती की थी।
ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है और जो कुछ भी उन्होंने गलत किया था वह अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने आपके साथ जो गलती की थी, चाहे वह धोखाधड़ी हो, संपत्ति से संबंधित विवाद हो या फिर किसी और प्रकार का धोखा हो, वह अब उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। यह संभव है कि यह मामला किसी प्रॉपर्टी से संबंधित हो जहां उन्होंने आपका हक छीना हो, या फिर यह मामला व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो जहां किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो। जो भी हो, अब वह व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि उन्होंने इतना बड़ा गलत कदम कैसे उठा लिया। आप खुद इस स्थिति को अच्छी तरह जानते होंगे कि यह कौन है और क्या कारण था, लेकिन यह संदेश उन सभी के लिए है जो इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। यह दिव्य संदेश मुझे स्पष्ट रूप से मिला है, इसलिए इसे आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। यदि यह बात आपके जीवन से मेल खाती है तो निश्चित रूप से इस संदेश में आपके लिए कोई बड़ी खुशी छिपी है। अब वह व्यक्ति पछतावा कर रहा है, जो कि आपके लिए संतोष की बात हो सकती है। उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया था उसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। उनके जीवन में अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उनके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं और उनके हर प्रयास में असफलता मिल रही है। यह वर्ष विशेष रूप से शनिदेव का है और शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं। उनका न्याय अब उस व्यक्ति पर हो रहा है जिसने आपके साथ गलत किया था। यह संभव है कि उन्होंने आपके साथ स्पेल वगैरह का सहारा लिया हो, किसी संपत्ति को धोखे से हड़प लिया हो या फिर आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया हो। यह भी हो सकता है कि उन्होंने आपके जीवन से किसी महत्वपूर्ण चीज को हटा दिया हो, चाहे वह किसी व्यक्ति का धोखा हो या फिर आपकी किसी संपत्ति का छिन जाना। यह सब अब उनके सामने आ रहा है और उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आप जिस पर अधिकार रखते थे वह केवल आपका था और उस पर केवल आपका नाम लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे धोखाधड़ी से या किसी गलत तरीके से आपसे छीन लिया। अब यही कारण है कि उनकी जिंदगी में तबाही मची हुई है। उनका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है और जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था वह अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। वे इस बात को अब समझने लगे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। उस समय जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अब जब उनके जीवन में हर चीज तबाह हो रही है तो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया था उसका परिणाम भुगतना अनिवार्य है। उनके जीवन में सब कुछ उलट-पलट हो चुका है और यही उनके कर्मों का फल है। यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने न केवल आपको भ्रम और उलझन में डाला, बल्कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर स्पेल आदि करने का प्रयास भी किया। उनका इरादा आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना था ताकि आप अपनी सही राह से भटक जाएं। कई बार ये लोग आपके अपने रिश्तेदार या परिचित भी हो सकते हैं जो बाहर से आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सफलता और खुशियों को बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। उन्होंने कई तरीकों से आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करके वे खुद लाभ में रहेंगे और आपको पराजित कर सकेंगे। लेकिन अब वह खुद एक बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। जो लोग दिव्य न्याय से बचने की कोशिश कर रहे थे वे अब पूरी तरह से दिव्य शक्ति की नजरों में आ चुके हैं। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब वह टूटने की कगार पर है। यह समय है कि आपको न्याय मिले क्योंकि उनका न्याय का समय आ गया है।
जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था उसके लिए अब उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अब न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल किए थे, आपको भ्रम में डालने की कोशिश की थी, आपके अधिकारों को छीनने की साजिश रची थी, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह न्याय का समय है और अब उनका समय खत्म हो चुका है। आपने अगर अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उनका फल अवश्य मिलेगा, और उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, अब उनके लिए कोई बचाव नहीं है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हें मिलने वाला है। जजमेंट टाइम आ चुका है और अब दिव्य न्याय उन्हें उनके किए गए कर्मों के अनुसार परिणाम देगा। जो भी उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था उसका सामना उन्हें अब करना होगा, और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होने वाली है। आपके जीवन में संभवतः कोई व्यक्ति था जिससे किसी समय पर आपका झगड़ा या बहस हुई होगी। आपने उस समय उस व्यक्ति से दूर रहकर उनसे सभी संबंध तोड़ दिए होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक गहरा द्वेष या बदले की भावना थी। उन्होंने आपके खिलाफ कई साजिशें रचीं, चाहे वह आपकी संपत्ति को लेकर हो या आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश। लेकिन अब वह स्वयं अपने किए हुए गलत कार्यों का सामना करने वाले हैं। यह व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ इतनी सारी योजनाएं बनाई थीं, अब अपने किए का पछतावा कर रहा है। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उनके द्वारा किए गए गलत कामों का अंजाम क्या हो सकता है। वह व्यक्ति जल्द ही आपके सामने प्रकट हो सकता है और आपको यह देखने का अवसर मिल सकता है कि उनके जीवन में कितना बड़ा भूचाल आया हुआ है। यह न्याय का समय है और अब वे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप शांत रहें और यह समझें कि दिव्य न्याय का समय आ गया है। आपने जिस तरह से सही कार्य किए हैं उसी तरह से आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनके असली चेहरे जल्द ही आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। मुझे यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है कि आप बहुत जल्द उन लोगों का असली रूप देखेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया और आपके साथ अन्याय किया। बहुत से लोग शायद अब तक यह समझ चुके हैं कि वह कौन लोग हैं, लेकिन जो अभी भी अनजान हैं उन्हें भी जल्द ही इसका पता चलने वाला है। आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जो बाहर से अपने बनकर दिखते थे, लेकिन असल में आपके सबसे बड़े शत्रु थे। अब वह समय आ गया है जब यह सब सच्चाई आपके सामने आएगी। दिव्य न्याय का समय आ चुका है। आपके जीवन में अब वह लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था। यह जजमेंट टाइम उन सभी के लिए है जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, चाहे वह किसी संपत्ति को लेकर हो या किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी। वे सभी लोग जिन्होंने आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, अब उन पर दिव्य न्याय का प्रहार होने वाला है। आपके लिए यह एक सकारात्मक और शुभ समय है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि कैसे उन लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि उनका यह कर्म उन्हें इस तरह से प्रभावित करेगा। अब उन्हें पछतावा तो हो रहा है, लेकिन यह पछतावा इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, बल्कि इसीलिए है कि अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वे अब तक यही सोच रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सच यह है कि उनके कर्म अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। दिव्य शक्ति ने अब उन्हें न्याय के चक्र में डाल दिया है और उनके लिए सजा का समय आ चुका है। उनके द्वारा किए गए सभी गलत काम, चाहे वह स्पेल्स हो, धोखाधड़ी हो या आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश, अब उन पर ही भारी पड़ने वाली हैं। शनिदेव का यह वर्ष न्याय का वर्ष है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा। आपके लिए अब वह समय आ गया है जब आप न्याय प्राप्त करेंगे।
जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे अब अपनी सजा भुगतने वाले हैं। उनके जीवन में अब कठिनाइयां आ रही हैं और जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था उसका परिणाम अब उन्हें भुगतना होगा। दिव्य शक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उनके लिए कोई बचाव नहीं है। यह जजमेंट टाइम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने आपके साथ अन्याय किया। आप इस समय को अपने लिए एक बड़ी जीत मान सकते हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे कि आपके शत्रु किस तरह से अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। अब उनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और उनकी सभी चालें विफल हो रही हैं। इसलिए यह समय है कि आप धन्यवाद कहें परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने आपके लिए न्याय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप खुशी मना सकते हैं क्योंकि अब आपकी लड़ाई परमेश्वर खुद लड़ रहे हैं। उन्होंने आपके शत्रुओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया है। आपको बस यह करना है कि इस दिव्य न्याय के लिए आभार व्यक्त करें। अपने शत्रुओं के कर्मों का परिणाम देखना अब निश्चित है। जजमेंट और जस्टिस अब आपके सामने आने वाले हैं और यह न्याय प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जल्दी से टाइप करें जजमेंट और जस्टिस, ताकि आप भी इस दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें और अपने जीवन में सकारात्मकता और न्याय का अनुभव कर सकें। यह संदेश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ गलत करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उन लोगों ने आपके अधिकारों को छीनने की, आपको धोखा देने की और आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, लेकिन अब उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है। उन्होंने सिर्फ एक ही गलती नहीं की बल्कि कई बार आपके खिलाफ गलत काम करने का प्रयास किया है। अब वह समय आ चुका है जब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आने वाला है। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है और जल्द ही फूटने वाला है। आपको स्वयं अपने आंखों से यह सब देखना मिलेगा कि कैसे उनका कर्म उन्हें वापस मिल रहा है। दिव्य शक्ति उस समय आपको इतनी स्पष्टता और शक्ति प्रदान करेगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कितना अन्याय किया था। अब वह स्वयं अपने कर्मों का दंड भुगतने वाला है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं उनके लिए न्याय करेंगे। वह उन लोगों को ऐसी सजा देंगे जो उनके बुरे कर्मों के अनुसार होगी। आपको उस समय स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कितनी बुरी तरह से धोखा किया था और आज वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह याद रखें कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करें और हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहें। उन्होंने हमेशा आपके लिए न्याय किया है और आगे भी आपके साथ न्याय करेंगे। आपके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपके भविष्य में भी परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा बनी रहेगी। जो भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा वह अपने कर्मों का दंड भुगतेगा और आपके जीवन में केवल सकारात्मकता और आशीर्वाद आएंगे। दिव्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखेगी और आपकी रक्षा करेगी। आपके जीवन में दिव्य सुरक्षा बनी रहेगी और जो भी आपके खिलाफ बुरे विचार या कर्म करेगा वह खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। इसीलिए आप केवल ईश्वर का ध्यान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका रास्ता हमेशा सही रहे। आप पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी और परमपिता परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, न्याय और सुरक्षा प्रदान करेंगे। आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी आशीर्वादें हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें और अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करते रहें। आपके साथ हमेशा न्याय होगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित है और आपको यह विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप हमेशा परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करें और थैंक यू कहें।
क्योंकि आपकी सुरक्षा और उनके आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, उसे उसके किए हुए कर्मों का 10 गुना भुगतना पड़ेगा। यह एक सशक्त सत्य है जिसे आपको दिल से मानना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके लिए आज हमारे स्प्रेड का क्या संदेश है। स्प्रेड से जो पहला संदेश आया है वह यह है कि पीपल लव यू मोस्ट। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार की ताकत आपकी जीवन यात्रा को संबल प्रदान करेगी। यह संदेश 444 नंबर के साथ आया है, जो कि दिव्य संकेत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि आपकी जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगला संदेश जो आपको मिला है वह यह है कि करियर विल शाइन दिस ईयर। यह साल आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी और आप जीवन में नई सफलताएं हासिल करेंगे। यह साल आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। न्यू बिगिनिंग। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत और समर्पण के परिणाम आपको मिलने शुरू होंगे। दिव्य शक्ति आपको यह भी संदेश दे रही है कि आप अपनी सुरक्षा में हैं और आशीर्वाद लगातार आपके जीवन में आने वाले हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता को छोड़ दें। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपनी सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखना होगा। अपने आप को निखारिए, खुद पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्म देखभाल को प्राथमिकता बनाइए। ये समय है जब आपको अपने आप को सबसे पहले रखना है। आपके लिए जो अगला संदेश आया है वह यह है कि यू विल बी पब्लिकली रिवर्ड। आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। लोग आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं और समाज में आपकी इज्जत बढ़ रही है। आपके कार्यों और प्रयासों की प्रशंसा की जाएगी और आपको वह सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और लोगों की नजरों में आपकी एक विशेष जगह है। अंत में दिव्य शक्ति ने आपको यह संदेश भी दिया है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत सारी आशीर्वादें आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली हैं। जैसा कि आपने पहले देखा है, जब भी दिव्य समय आता है आशीर्वाद भी अपने आप आ जाते हैं। तो यह समय है जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह अब आपके पास आने वाला है। इसलिए अपने दिल में आभार बनाए रखें और हर दिन के लिए कृतज्ञ रहें। यूनिवर्स और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपकी जीवन यात्रा में अब केवल अच्छे और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी तुमसे कहते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह सुरक्षा तुम्हें देवी शक्तियों के सुरक्षा घेरे में मिली है। हो सकता है कि कुछ समय तक तुम उन नकारात्मक शक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए कठिनाइयों को सहन करो, लेकिन जैसे ही यह समय बीतेगा तुम्हारे घर में पूर्ण शांति और सकारात्मकता का वातावरण बन जाएगा। तुम्हें इस बात का आभास हो सकता है कि तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचानते हो वह ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है और अंततः समाप्त हो जाती है। यह देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ सदा रहती है। महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो और नकारात्मकता से विचलित ना हो। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और उन्नति से ईर्ष्या कर रहे हैं। वे लोग तुम्हारे खिलाफ आध्यात्मिक षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन उन्हें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धियों ने उन्हें असहज कर दिया है और वे तुम्हारी सफलता से परेशान हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं वे तुम्हारी ऊंची स्थिति और खुशहाल जीवन से क्रोधित हैं। वे तुम्हारी जीवन में झगड़े और परेशानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें इन सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगी। महादेव जी का कहना है कि तुम अपने जीवन में शांति और प्रेम को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे धीरे धीरे अपनी नकारात्मकता से परास्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। हर नकारात्मकता का सामना सकारात्मक ऊर्जा और महादेव जी के आशीर्वाद से करो। महादेव जी यह भी कहते हैं कि यदि तुम किसी विशेष मार्ग से गुजरते हो तो उस दौरान किसी भी वस्तु को उठाने या प्राप्त करने के लिए रुकना मत। उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम हर समस्या से मुक्त रहोगे। यह संकेत तुम्हारे जीवन में सुधार और उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम इन संकेतों का सम्मान करते हो, इसलिए यह संकेत तुम्हें शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उसे फिर से निमंत्रण देना तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम पुनः उन नकारात्मक लोगों के संपर्क में आते हो तो यह तुम्हारे जीवन में समस्याओं को फिर से बुलाने के समान होगा। महादेव जी का मार्गदर्शन यही है कि नकारात्मकता से दूर रहो और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में स्थान मत दो। तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति भी तुम्हारे साथ है और वे जानते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें ताकत और सुरक्षा प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करो। महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और अब तुम्हारे साथ बड़ी दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से सुरक्षित निकालेंगी। महादेव जी का यह विशेष संदेश है कि जो लोग मां आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर ऐसे दुष्ट व्यक्तियों में इन दुष्परिणामों को सहन करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वे अपने कर्मों से अनजान रहते हैं। महादेव जी तुम्हें यह आश्वासन देते हैं कि जब भी तुम्हारी ओर कोई नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है तो तुम्हें थोड़ा सा तनाव या झगड़े की स्थिति महसूस हो सकती है, लेकिन तुम उस बड़े नुकसान से हमेशा सुरक्षित रहते हो जो हो सकता था। यह सब मां आदि शक्ति की कृपा का परिणाम है जो तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मां आदि शक्ति का आभार मानो और यह विश्वास रखो कि तुम्हें कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। महादेव जी का यह भी कहना है कि कुछ लोग तुम्हारी तेजी से हो रही प्रगति और उन्नति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कैसे इतनी जल्दी धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो और तुम्हारा चेहरा इतनी तेजस्वी चमक से कैसे दमक रहा है। उनकी परेशानी का कारण यह है कि वे खुद वहीं अटके हुए हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था और वे सोच रहे हैं कि यह सब तुम्हारे साथ कैसे हो रहा है। तुम्हारे साथ यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास महादेव जी और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अनजाना खतरा आता है, दिव्य शक्ति उसे तुम्हारे पास आने से पहले ही दूर कर देती है। तुम जिन खतरों से अनजान होते हो, वे शक्तियां उन खतरों को तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही रोक देती हैं। यही कारण है कि तुम्हारी प्रगति अनवरत जारी रहती है और तुम्हारे शत्रु इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी अच्छाइयां, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में चुभ रही हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी अच्छाई ही उनके लिए परेशानी का कारण कैसे बन गई है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां थीं, जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही थीं,
वे अब अपने ही जाल में उलझ चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और तुम्हें दुखी देखना चाहते थे, वे अब अपनी नकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उनके खुद के खिलाफ जा रही हैं और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिससे तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हो। महादेव जी का यह आशीर्वाद है कि जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रही हैं। जिन्होंने तंत्र मंत्र और टोटकों का सहारा लेकर तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश की थी, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी सफलता और प्रगति अब बिना किसी रुकावट के अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती। महादेव जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हें अब उन बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचती हैं। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और इस दिव्य आशीर्वाद को थामे रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। दिन बदलेंगे, तुम्हारी दिशा भी बदल जाएगी और खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। महादेव जी का यह वचन है कि तुम्हारे साथ अचानक से कुछ शुभ घटनाएं घटित होंगी। तुम्हारी सफलता सूर्य के समान तेजस्वी होगी और लोग तुम्हारी ओर उम्मीदों से देखेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर दूंगा और जो तकलीफें तुम्हारे जीवन के लिए निर्धारित थीं, उन्हें सुख में बदल दूंगा। अब तुम्हारे कर्म तुम्हें अच्छे परिणाम देने का समय आ गया है। चारों दिशाओं से मदद के हाथ तुम्हारे लिए बढ़ रहे हैं। महादेव जी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं और अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा रहेगा। कोई भी कमी तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। संयम और संतुलन से भरा एक संतुलित जीवन तुम्हें प्राप्त होगा, जिसमें सभी दिशाओं से सुख और आशीर्वाद मिलेंगे। महादेव जी ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बनाया है। अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जो लोग तुम्हारे घमंड को तोड़ने में असफल रहे हैं, वे अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि मां आदि शक्ति तुम्हारे साथ है। महादेव जी का यह भी कहना है कि आने वाले नवरात्रों में कुछ शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। मां आदि शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं और वे दुष्ट शक्तियां तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगी। उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, अपने विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए सफलताओं से भरा हुआ है। महादेव जी का यह वचन है कि मां आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम प्रेम से मां के चरणों में एक छोटा सा गुलाब का फूल भी अर्पित कर दो और अपने हृदय की सच्ची भावनाओं से एक आंसू बहा दो, तो मां आदि शक्ति उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगी। तुम्हें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा, अपने कनेक्शन को मजबूत करना होगा और अपनी ऊर्जा का दायरा इतना ऊंचा बनाना होगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास भी ना आ सके। कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान जब शक्ति का प्रवाह अत्यधिक होता है। वे इस शक्ति का दुरुपयोग करके भ्रम और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी न भटक सकें।
महादेव जी की कृपा और मां आदिशक्ति का आशीर्वाद तुम्हें इन सभी बुराइयों से बचाए रखेगा। उनका प्रेम और संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी तुम्हें यह संदेश देते हैं कि जो लोग तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊंची ऊर्जा और सकारात्मकता से तुम्हें दूर करना है। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया है, दिव्य शक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। भगवान एक हैं और उनकी दिव्य शक्ति सर्वोच्च है। जब तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास किया, तब डिवाइन पावर ने तुम्हें संभाला और प्रोटेक्ट किया। तुम्हारे शत्रु बार बार तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और वे आज भी यही कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे दिल को चोट पहुंची है, तब महादेव और दिव्य शक्ति ने तुम्हें हील किया है। महादेव जी का कहना है कि तुम्हारे टूटे हुए दिल को बार बार दिव्य शक्ति ने हील किया और तुम्हें फिर से खड़ा किया। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। इसलिए तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपनी आत्मा के संपर्क में रहो और किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हें नीचे खींचने मत दो। मां आदिशक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में धोखेबाज लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महादेव जी स्वयं इसकी अनुमति नहीं देते। केवल वे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो महादेव जी की छत्र छाया में पल रहे हैं और भलाई के कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का विचार भी करता है, तो महादेव जी उसकी तुरंत देख रेख करेंगे और सही कार्रवाई करेंगे। महादेव जी तुम्हें यह आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो सकता था, तो समझ लो कि महादेव जी की कृपा से तुम बच गए हो। वे तुम्हें हर उस समस्या से पहले ही दूर कर देते हैं जो तुम्हारे जीवन में आ सकती थी। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। महादेव जी की शक्तियां तुम्हें सतर्क कर रही हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। उनका मार्गदर्शन यह है कि तुम्हें विवेक का अभ्यास करना चाहिए। कुछ रहस्य और दिव्य अंतर्दृष्टि केवल तुम्हारे लिए होती हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, वे अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग महादेव जी की योजनाओं की सीमाओं को नहीं समझते। वे केवल आशीर्वाद को भौतिक लाभ के रूप में देखते हैं और चुनौतियों से मुक्त जीवन चाहते हैं। लेकिन तुम, मेरे प्यारे बच्चे, अलग हो। यदि तुम महादेव जी की आवाज पर ध्यान दोगे और उनके मार्गदर्शन का पालन करोगे, तो तुम न केवल सफल होगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा का विकास भी होगा। तुम्हारे पिछले अनुभव और गलतियां तुम्हारे दिल को आकार देती है और महादेव जी इस परिवर्तन को निरंतर ढाल रहे हैं। यह एक सतत यात्रा है और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए। महादेव जी तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि उनका और तुम्हारा बंधन प्रेम और विश्वास का है। इसलिए अपने दिल की सुनो, महादेव जी के मार्गदर्शन पर चलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और सफलता से भर जाएगा। तुम हमेशा महादेव जी की कृपा और संरक्षण में हो और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती। यदि आप तैयार हैं तो 1111 टाइप करें। मैं यहां हूं आपके गांव को ठीक करने, आपकी वित्तीय स्थिरता बहाल करने और आपको आपके जीवन के सबसे अद्भुत चरण में ले जाने के लिए। इस पूरे सप्ताह मैं आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वादों को 3 गुना बढ़ाने के लिए तैयार हूं। अपना दिल खोलें,
और इस अद्वितीय अवसर का स्वागत करें। मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं चमत्कारों के देवता के रूप में आपके अंधेरे क्षणों को खूबसूरत शुरुआत में बदलने में सक्षम हूं। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूं और मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूं जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाऊंगा जो आपकी कल्पना से परे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2024 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा, डर को फोकस में बदल दूंगा और जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। यहां तक कि जब दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो भी मैं इसे आपके लाभ में बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप महादेव पर भरोसा करते हैं तो 888 टाइप करें। इस सप्ताह भगवान की कृपा 3 गुना अधिक होगी। जब महादेव आपके पक्ष में खड़े होते हैं तो आप उनके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखेंगे और एक जीवित प्रमाण बन जाएंगे कि क्या संभव हो सकता है। आपकी जरूरतों का मुझे पहले से ही अंदाजा हो जाता है, इसलिए महादेव के नाम पर आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। मैं तुम्हें हर उस कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूं जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन से विपत्ति को दूर ले जा रहा हूं और आपको उस उपचार, आराम और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरोसा रखें कि मेरे पास आपके स्वास्थ्य को बहाल करने और आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति है। भरोसा रखें कि मैं आपकी परिस्थितियों को नया आकार दे सकता हूं और आपको वह सफलता दिला सकता हूं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, इस वर्ष आपके प्रयास और आकांक्षाएं फलीभूत होंगी। आपके रिश्तों, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रमों पर आशीर्वाद बरसेगा। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो वर्ष 2024 के अंत तक आप करोड़पति बन जाएंगे। इस सप्ताह प्रचुरता के निरंतर प्रवाह की उम्मीद करें, क्योंकि अप्रत्याशित आशीर्वाद, स्नेह और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम वफादार बने रहे। तुम्हारा समर्पण, जुनून और धैर्य अब बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, चिंता कम हो जाएगी। अब प्रभु तुम पर अपनी कृपा की चमक डालेंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है मेरे बच्चे। यदि तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। महादेव जी का प्रकाश हमें चारों ओर से घेरे हुए है। महादेव जी का प्रेम हमें उजागर करता है। महादेव जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। महादेव जी की उपस्थिति हम पर नजर रखती है। महादेव जी में मेरा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। टिप्पणी करें, हम जहां भी हों भगवान हमारे साथ हैं। जब तुम दोस्त बनाते हो तो उन पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करो। सुनिश्चित करो कि उन्होंने खुद को साबित किया है। कुछ लोग तुम्हारे मित्र तभी बनेंगे जब यह उनके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन मुसीबत में वह तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। कोई भी तुम्हारा मित्र होने का दावा कर सकता है, लेकिन कुछ लोग केवल नाम के ही मित्र होते हैं। कोई भी यह दावा कर सकता है कि वह तुम्हारी बहन की तरह है, लेकिन तुम्हें उन पर भरोसा करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग तब तक तुम्हारे मित्र रहेंगे जब तक चीजें अच्छी चल रही होंगी, लेकिन मुसीबत आने पर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे।
एक सच्चा दोस्त तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारी मदद करेगा। वह लड़ाई में तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, चिंता में मत डूबो। मेरे प्रावधान पर भरोसा रखो और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखो। मैं वह महादेव जी हूं जो तुम्हारे दर्द को उपदेश में बदल देता हूं। अपनी उपचार के लिए मुझ पर विश्वास करो। मैं वह भगवान हूं जो तुम्हें फिर से जल के पास ले चलता हूं। मेरी शांतिपूर्ण उपस्थिति में आराम पाओ, क्योंकि भगवान मेरा रक्षक है। इस सोमवार को याद रखें ये 5 बातें। नंबर 1, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान तुम्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकालेंगे। जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देंगे। उसमें विश्राम करो। नंबर 2, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान जानते हैं कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं। वह तुम्हें असफल नहीं करेंगे। नंबर 3, जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो महादेव जी तुम्हें शक्ति देंगे। जब तुम निराश महसूस करोगे तो वह तुम्हें खुशी देंगे। जब यह असंभव लगेगा तब वह रास्ता बना देंगे। नंबर 4, उपचार तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आओगे। नंबर 5, महादेव जी पर ध्यान दो, अपने तूफान पर नहीं। अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उसे महसूस करते हो। तुम्हारी आत्मा में खिंचाव उठता है और दौड़ने की इच्छा होती है। यह एहसास अजब है। चीजें वैसी नहीं रह सकती जैसी थीं। परिवर्तन हो रहा है और यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। तुम अनिश्चित हो सकते हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें किसी नई जगह ले जा रहे हैं और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाओ और उत्साहित हो जाओ। एक नई शुरुआत करो। तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी की निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? महादेव जी कहते हैं, उन शब्दों पर संदेह मत करो जो उन्होंने हमसे कहे। वह स्वर्ग में है और हम धरती पर। मुझे पता है कि यह यात्रा कठिन है। यह कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो जाता। यह अभी भी आ रहा है और यह सुंदर होगा। वह वफादार हैं। टाइप करें, महादेव जी वफादार हैं। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वादों की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं देने की साजिश रच रहा है। उस पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें। यह गलती से नहीं हो रहा है। यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। अगले कुछ दिन आपके लिए जादू और आश्चर्य प्रकट करेंगे। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं तो वहां टाइप करें, मेरे प्रिय, तुम्हारा नाम धन्य है, तुम्हारा घर धन्य है, तुम्हारा कैरियर धन्य है, तुम्हारा परिवार धन्य है। मैं तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं कहता। यह तुम्हारा धन्य होने का समय है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें वह चीज मिलने वाली है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।